विकास के नाम पर राजधानी भोपाल में मोतीनगर बस्ती को जमींदोज करने की पूरी तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन का तर्क है कि सुभाष नगर ब्रिज की तीसरी लाइन इस बस्ती से गुजरनी है, इसलिए लगभग 50 साल ये पुरानी बस्ती को जमींदोज किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगभग 300 से ज़्यादा मकान यहाँ पे बने हुए हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा दुकानें हैं जिन्हें जमींदोज करने की भी तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से आज कार्रवाई होनी थी, लेकिन एक दिन का समय और मोतीनगर बस्ती के लोगों को दिया गया है और इस बात की चेतावनी दी गई है कि अपने आप यहाँ पर बस्ती खाली कर दी जाए, दुकानों को खाली कर दिया जाए। कल सुबह से यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाएगा। उससे पहले तमाम जो लोग हैं मोतीनगर बस्ती के जो क्षेत्र के रहने वाले हैं उनके सामने इस बात की समस्या खड़ी हो चुकी है कि आखिर वो अपने परिवार को लेके जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा कहीं दूसरी तरह रहने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक मुआवजा दिया गया है। हालांकि बस्ती वालों का यही कहना है कि सरकार को, जिला प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग हैं, मैं इनसे समझने की कोशिश करता हूं, जो लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं और इनके सामने अब छत का संकट खड़ा हो चुका है और इस बात का संकट खड़ा हो चुका है कि अपने नौनिहालों को लेके कहाँ जाएंगे और कहाँ पे उन्हें रखेंगे। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें 40-50 साल हो गए सर रहते हुए यहाँ पे। अगर हम अपने बच्चों को लेकर किसके दरवाजे पर जाएंगे, कौन हमारी मदद करेगा? कि हमारे घर पे छत नहीं होगी और हम अब हमारे खाने के लिए लाले पड़ेंगे तो क्या सरकार हमारे लिए क्या मदद करेगी? हमारे लिए रहने की जगह दी जाए, हमारे लिए दुकानें दी जाए। हमारा क्या बोल रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से? जिला प्रशासन ने हमें नोटिस दिए गए, पर नोटिस में हमें कहीं जगह नहीं दिखाई गई। सर, हमारे साथ अन्याय हो रही है। ऐसी अन्याय से हमें क्यों मारा जा रहा है? सर, आर्थिक सहायता कोई सहायता नहीं दी जा रही सर। हमारे साथ बहुत अन्याय किया गया है। हम कलेक्टर सर का भी गए थे सर, वहाँ भी हमें कुछ नहीं किया उन्होंने। भाई ये कहते हैं जाओ जाओ। अरे सर, हम कहाँ जाएं? कहाँ अपने बच्चों को लेकर क्या मर जाएं यहीं पे? पर सर हमारे लिए जगह दी जाए। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हमारी शादी को 40 साल होगा, उससे पहले 20 साल से हमारे सास ससुर रह रहे यहाँ पे रह रहे हैं। जी। घर में कौन कौन? घर में हमारे पति हैं, 2 बच्चे हैं और बेटी हैं। पति का इंतकाल हो गया, 2 बच्ची हैं, 3 बेटे हैं और देवर है। और हमारी दुकान भी छीनी जा रही है और मकान भी छीने जा रहा है। तो कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि आपको यहाँ से अगर हटाया जाएगा तो हमें जगह दी जाए। नहीं तो कुछ ऐसा बताया कि कहीं आपको कोई आर्थिक फाइनेंशियल कुछ आर्थिक? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा उन्होंने, लेकिन खाली आके धमकियाँ दे रहे हैं और तोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? आप कब से रह रहे हैं? 50 साल हो गए। 50 साल से लंबा अरसा है। अपनी जिंदगी आधी जिंदगी यहीं काट दी। आधी जिंदगी यहीं काट दी है। शुरुआत में आए तो क्या था यहाँ? कुछ नहीं था, जंगल था यहाँ। जंगल में? हाँ, जंगल को घर बनाया। घर बनाया। आप कह रहे हैं हट जाओ। अब हट जाओ। अच्छा, बोल रहे विकास होगा इधर तो। ब्रिज आएगा। हाँ, और नहीं तो और जगह नहीं दे रहे हैं हमें। जगह नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हटो यहाँ से। कहाँ जाओ? कहाँ जाओ? कहीं नहीं जाओ, मर जाओ, बस रोड पे आ जाओ, भीख मांगो। इसके अलावा उनके पास है क्या तो देने? यहाँ पे बिजली और पानी की सारे बिल सब भरते हैं आप लोग? हाँ, भरते। मीटर लगे हुए हैं। मैंने बिल आता है। मीटर लगे हुए हैं हमारे घर में, 2-3 दिन एक जे लगा है, 2 माह लगे हैं, दुकान पे लगे हैं। मैंने पानी का बिल दे रहे हो? पानी का बिल दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है मैंने, कि मैंने सब बिजली का बराबर जाता है बिल हमारा। ब्रिज यहाँ से गुजरेगा, इसलिए आप लोग बीच में आ रहे हैं। ब्रिज इतनी साल से नहीं बना, अब ब्रिज गुजरेगा तो हम कहाँ जाएं? फिर हमें कौन कौन? हमारे बच्चे हैं, पोता पोती हैं। कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? ठिकाना ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे यही तो मसला है, लेकर कहाँ जाए हम? कुछ तो सहायता करें ना। क्या तो हम वहाँ चले जाएंगे, नहीं तो क्या किधर जाएंगे? जगह बता रहे हैं आप यहाँ पे? कहीं नहीं बता रहे, कोई जगह का तो नाम ही नहीं ले रहा है। वो बस नोटिस दे के चलेगा कि करना। आपने जाके जिला कलेक्टर से बात करी? आदमी गए थे कलेक्टर ऑफिस, वो तो ये कहते हैं सोचेंगे बताएंगे। 3-3, 4-4 चक्कर लगा लिए, कुछ सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। संकट खड़ा हो गया। संकट खड़ा हुआ होगा। अब कहाँ जाए बच्चों को आपने लेके? क्या आपको क्या तकलीफ है? लगभग लगा है मुझे। कब से लगा हुआ? मेरे को 9 साल हो गए। 9 साल? जी हाँ। अब कहाँ जाना है? अब कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे रोड पे जाके और खत्म ही जिंदगी कर लेंगे। क्या परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम लोग 3 बेटे हैं। भरण पोषण कैसे होता है? कैसे चलता है? घर का खर्चा कैसे चलता है? बच्चों से ही चलता है। बच्चों से ही चलता है। जो दे कोई 400 महीना देता, कोई 500 देता है। महीना दे देता है। बच्चों से ही चलता है। अच्छा, अब जब यहाँ से मकान हटाया जाएगा तो फिर क्या स्थिति? घर पे छत तो रहेगी नहीं, या फिर उसके बाद क्या रहेगा? कहीं रोड पे पड़े होंगे और कहाँ जाएंगे? इसके अलावा कोई हल नहीं है। मुआवजा भी नहीं चाहिए, जगह दे दी जाए तो हम लोग खुशी से छोड़ देंगे ये जगह।
हमारे परिवार इतने बड़े बड़े हैं, कहाँ जाएंगे वो कहीं जगह। पे भी भोपाल में कहीं पे भी जाना हाँ, जाने को तैयार हैं, जगह दे दें हमें। थोड़ा हमें साधन मिले, ऐसे आउट एरिया में पटकोगे तो वहाँ क्या करेंगे हम? बच्चों का काम धंधा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, तो फिर जंगल में रह के क्या करेंगे? कहाँ से अपना घर का पूर्ति करेंगे? कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे? पढ़ाएंगे खिलाएंगे? यहाँ स्कूल जाते हैं, बच्चों का स्कूल छूटेगा, कहाँ स्कूल जाएंगे और क्या करेंगे? क्या आप लोग गए कलेक्टर सर कलेक्ट्रेट के पास गए थे, उन्होंने ऐसा आश्वासन कुछ भी नहीं दिया कि ज़मीन देंगे कहीं पर ही, कुछ ऐसी बात नहीं करी। एसडीएम साहब के पास भी गया, उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं करी कि दुकानें देंगे या मकान देंगे, कुछ भी ऐसा आश्वासन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। और आज ये स्थिति आ गई है कि मीडिया लग चुकी है, बैरिकेडिंग उतर चुकी है रोड पे, और कल सुबह 6 बजे कार्रवाई करने का बोला गया है। बोला गया और अभी तक ना एसडीएम ना कलेक्ट्रेट कोई ने भी आगे बात नहीं करी है यहाँ पे, तो कुछ भी प्रशासन हमारे लिए कुछ सुविधा दे रहा है, जन सुविधा। जब जंगल था, जब घर वाले आके यहाँ रहे, 5 व्यवस्थित हो गए, तो जाने की स्थिति आ गई है। और आज यही कंडीशन होगी कि ले आके जंगलों में पटक दिया जाएगा। भाई हमें कहीं व्यवस्थित तो करो। दूसरी जगह भी टूट रही है, ऐसा नहीं है टूट रही है, पर व्यवस्थित करके दे ही रहे ना। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मंत्री जी के पास भी गए, जाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। वहाँ से जैसे ही आए तो 2 दिन बाद नोटिस बढ़ गए, खाली कर दीजिए आप सब कुछ। भाई कहीं पर व्यवस्था, हम ये नहीं बोल रहे ब्रिज बनना है आप बनाइए ना, पर व्यवस्थित तो करिए। ये थोड़ी क्या आप काम पूरा कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। भाई भोपाल को चलो ठीक है, तरक्की हो रही है, सब कुछ ये मान रहे हैं, पर ये थोड़ी कि घर भोपाल में विकास के साथ हैं आप? विकास के साथ है ना, पर ये थोड़ी है कि व्यवस्थित हम लोगों को बेघर कर दिया तो काय का विकास? भाई घर उजाड़ दिया, रोजी रोटी उजाड़ दोगे तो फिर काय का विकास? भाई सरकार का ये कहना है कि विकास कर रहे हैं तो विकास ऐसा करेंगे कि घर परिवार पूरा बर्बाद करके किसी और विकास करना, तो फिर किस सेंस का विकास? देखिए ये तस्वीर आपको जो दूर तक आपकी जहाँ तक नज़र जा रही होगी, आपको वहाँ दूर दूर तक सिर्फ ये घर जो दिख रहे हैं, ये पूरे मोती नगर बस्ती में आते हैं। और इस बस्ती को उजाड़ने का, इस बस्ती को जमींदोज करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद इन नौनिहालों के सामने, इन परिवारों के सामने एक छोटे से मासूम जो अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये वो छोटे छोटे बच्चे जिनके आंखों में सुनहरे भविष्य का सपना होना चाहिए। लेकिन अब इन बच्चों के सामने ये समस्या खड़ी हुई है कि परिवार के साथ कहाँ जाएं। पिता रो रहे हैं, माँ बिलख रही है और ये कह रही है कि हमें हमारा घर चाहिए। लेकिन ये बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे, वो बच्चे जो इस आंगन में खेलते थे, उनसे ये आंगन छीना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भोपाल में विकास किया जा रहा है। वीडियो में आशुका तुलसीमान, न्यूज़ नेशन भोपाल। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।